Hello friends, welcome to Unacademy and also welcome MP 360। दोस्तों ये है लेट्स क्रैक MP एग्ज़ाम्स का एक और चैनल MP 360। और दोस्तों ये जेल प्रहरी का एक बैच है जो MP एग्ज़ाम वाले चैनल पे चल रहा है और इस पे डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं सुबह से शाम तक। दोपहर में देखिए आप 1 बजे इंग्लिश की क्लास हेलन मैडम लेंगी, 2 बजे पॉलिटी की क्लास नीरज सर ले रहे हैं, 3 बजे मैथ्स की क्लास अजय सरकार सर ले रहे हैं, 4 बजे MP क्लास राजुल मैम लेंगी और 4 बजे हिंदी क्लास दिनेश सर ले रहे हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं वो जाके इस कोर्स को देखें और अपनी तैयारी और अच्छे से करें। और MPSI की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वो इस चैनल पे बने रहें और जुड़े रहें। यहाँ पे मैं अरविंद गुप्ता आपकी कंप्यूटर की क्लास लूँगा और बाकी जो टीचर हैं वो MPSI की निरंतर क्लास इस पर चल रही हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए हम लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा जैसे कि ये चैनल है MP 360 और मेरा नाम है अरविंद कुमार गुप्ता और मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाऊँगा। जान लेते हैं दोस्तों मेरे बारे में। तो मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। मोर देन 2 इयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। MPPSC में कंप्यूटर हिंदी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा MPSI या MP के जितने भी और एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि मंडी इंस्पेक्टर, पटवारी और व्यापम के सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे कोर्सेज़ के लिए मैंने कंप्यूटर हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा SSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैंने अच्छा किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जानते हैं आप अगर अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों अनअकैडमी पे आपको डेली मिलेंगी लाइव क्लासेस। प्रतिदिन आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं जिससे आप अपने टीचर से डायरेक्टली लाइव के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कमेंट के थ्रू आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर सीधे ही उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पोल्स में अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पे दोस्तों आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहते हैं जिसमें आपको जो भी जैसे सपोज जैसे जेल प्रहरी का आपको दिखाया गया, MPSI का जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। आपको कहीं भी दूसरे चैनल पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पे रहिए और अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ आप यहाँ पे प्रतिदिन बेसिस पे अपने लाइव टेस्ट देते रहेंगे, क्विज़ फॉलो करते रहेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम टू टाइम ट्रैक कर पाएंगे। आप देख पाएंगे आपकी प्रिपरेशन कहाँ पहुँच गई है, आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, पहले से कितना बेहतर आप कर पा रहे हैं। तो आप लाइव टेस्ट और क्विज़ ज्वाइन करते रहेंगे जिससे आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो एवेल्युएट होती रहेगी। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट फीचर है अनअकैडमी का वो है अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों आपको यहाँ मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे या अपने किसी भी डिवाइस में जैसे पैड, नोटपैड पे आप अनअकैडमी का पोर्टल ज्वाइन करके आप अपने सब्सक्रिप्शन लेके आप उसे कभी भी किसी भी टाइम, किसी भी समय, कितनी भी बार देख सकते हैं दोस्तों। तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे मिलता है ताकि आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार आपको देखना हो तो आप इजीली देख सकते हैं। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने मोबाइल से या अपने एंड्रॉयड मोबाइल या अपने iOS मोबाइल से प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको अपने मनपसंद का जो भी कोर्स है, आप जैसे MP की तैयारी कर रहे हैं तो MPPSC व्यापम कोर्स परचेज कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पे क्लासेस का आनंद लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ कोर्स डिटेल में आपको सब्सक्रिप्शन की दे देता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मात्र 1260 रुपये से लेकर 10,080 रुपये तक के कोर्स की डिटेल यहाँ पे दी गई है आपके सामने। तो आप मात्र सोचिए, आपको जैसे 12 मंथ का मैं बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ 7,000 रुपये में, 7,000 रुपये में आप 12 मंथ का MPPSC व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम की तैयारी मात्र 7,000 रुपये में आपको मिलेगा। और वहीं आपको ये कोर्स 10,080 में मिलेगा 24 मंथ का। दोस्तों ये जो फीस यहाँ पे दिखाई गई है ये मेरा कोड ARVIND अरविंद 1 यूज करने के बाद दिखाई गई है। मतलब कि जो एक्चुअल फीस है 12 मंथ की वो 7,000 है और 12 मंथ की है जो वो 11,200 समथिंग है। तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे ARVIND अरविंद 1
तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। और ये आपकी फ़ीस हो जाएगी 7,000 से 6,300 12 मंथ की, और 10,080 रुपये हो जाएगी 24 मंथ की। मतलब कि 2 साल की फ़ीस मात्र आपकी 10,000 रुपये। दोस्तों आप अगर तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से एमपी में निरंतर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो मेरा मानना आप ये कम से कम 12 मंथ या 24 मंथ का ही कोर्स खरीदें, ताकि आपकी जो भी तैयारी है वो निरंतर बनी रहे, आप जुड़े रहें, तैयारी से जुड़े रहें, आप पढ़ाई से दूर ना रहें। इसीलिए जो भी आपको सही लगे 12 मंथ या 24 मंथ का ही कोर्स परचेज करें। इतने कम रेट में आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतनी सुविधाओं के साथ कोर्स नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जल्दी ही इसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक दोस्तों हमारा वो होगा टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर। दोस्तों पिछले विगत वर्षों में कुछ पूछे गए प्रश्न या अभी जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनको मिला के मैंने इसमें कुछ 30 बेहतर क्वेश्चन लिए हैं, जो कंप्यूटर बेसिक्स के भी हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म के हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं। लेकिन जो मोस्ट पार्ट है, क्योंकि 360 चैनल पे मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस पे बेसिक्स के लिए हुए हैं। तो इस पे आप ये देखेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बारे में मैं डिटेल्ड आगे क्लासेस लूँगा, जो उसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद आपको टॉपिक डिस्कशन करवाया जाएगा। तो टॉपिक जैसे ही आपका क्लियर होता है, फिर उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि आपका कंप्यूटर का कोई भी पोर्शन एमपी एग्ज़ाम के लिए छूटे ना। आपको सारी की सारी तैयारी कंप्यूटर की इसी चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एमपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का जो भी पोर्शन आता है वो बहुत ही सिंपल आता है। अगर आप मेरे वीडियो ही फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, आपके सारे क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इनमें से ये बताना है आपको कि इन 4 ऑप्शन में से कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। पहला ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, सेकेंड ऑप्शन है J.S. किल्वी, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, मैं 10 सेकेंड आपका वेट करता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज दोस्तों इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1822 मतलब 1882 में पहला डिफरेंस इंजन बनाया था, जो कि भाप से चलता था। और फिर इन्होंने 1842 में ऑटोमेटिक एनालिटिकल मशीन बनाई थी दोस्तों, जो पंच कार्ड के थ्रू काम करती थी। मतलब जो उसमें डेटा इनपुट होता था वो पंच कार्ड से होता था। और ये जो मशीन थी दोस्तों, जो 1842 में बनाई थी इन्हें ऑटोमेटिक एनालिटिकल मशीन, वो जनरली उसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों चीज़ें कर सकती थी। इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक भारत का कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस फैक्ट से आपके 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को और आधुनिक भारत का जनक किसे मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो उनमें भी चार्ल्स बेबेज को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए दोस्तों। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, वर्ड पे ध्यान दीजिए, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन ए एटेरिस, ऑप्शन बी एनियक, ऑप्शन सी टेंडी, ऑप्शन डी नोवेला। तो बताइए दोस्तों आपका सही आंसर क्या है। 10 सेकेंड देता हूं मैं आपको, अपना सही आंसर इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एनियाक। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली ने किया था दोस्तों।
आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि पहला जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली ने किया हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, फिर भी दोस्तों रेलवे जैसे एग्जाम्स या एमपी के हमारे जो पुलिस भर्ती के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहा जाता है। जितना भी डेटा आप इनपुट से सीपीयू में लेते हैं वो वहाँ से प्रोसेस होके आपको आउटपुट के थ्रू आपका डेटा आपका रिजॉल्व होके सॉल्व होके आपको मिल जाता है। तो इस हिसाब से जो भी आपका कंप्यूटर का मेन काम होता है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, वो होता है दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दोस्तों आगे क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी वेडू एंड ऑप्शन डी वोल्फ्राम अल्फा। बताइए ऑप्शन अपना आंसर दीजिए दोस्तों। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों इसका क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों। बाकी ये तीन ऑप्शन ए बी सी आपके सर्च इंजन हैं, और ये जो है वोल्फ्राम अल्फा ये आपका सर्च इंजन नहीं है। गूगल को तो आप जानते ही होंगे, याहू को जानते होंगे, शायद आपने वेडू का नाम ना सुना हो। तो वेडू जो है ये चाइनीज़ सर्च इंजन है, चाइना का पर्सनल सर्च इंजन है जो चाइना में चलता है। तो ये ए बी सी तीनों सर्च इंजन है, लेकिन ऑप्शन डी सर्च इंजन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस दोस्तों आपको पता होगा, जिस डिवाइस के थ्रू हम अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो बताइए इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। कौन इनमें से इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों? बताइए आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सही माउस कीबोर्ड स्कैनर, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। अगर हमें कोई डेटा टाइप करके अगर डालना है तो हम कीबोर्ड के थ्रू डालेंगे। अगर हमें माउस से क्लिक करके भी हम डेटा को कॉपी करके या उस पर पेस्ट कर सकते हैं, उस पर एंटर कर सकते हैं। स्कैनर से अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सीधे स्कैन करके डालना है, कोई भी इमेज अगर हमें डालना है, तो वो स्कैनर के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों ही डिवाइस इनपुट डिवाइस हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो बताइए दोस्तों कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या है। आप अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1024 1024 बाइट। जैसे कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, वैसे ही दोस्तों 1 MB में 1024 KB होते हैं, वैसे ही 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो यही सीरीज चलती रहती है, और इस सीरीज की जो सबसे छोटी कड़ी होती है वो बिट होती है। इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है आगे, वो आपको आगे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, बताइए इनमें से। ऑप्शन ए क्रोमियम से, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी सिल्वर से, ऑप्शन डी सिलिकॉन से। तो बताइए दोस्तों IC जो होती है वो किससे बनती है, अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, हाँ बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IC हैं दोस्तों वो बनाई जाती है सिलिकॉन से। और सिलिकॉन के बारे में
सॉरी आईसी के बारे में आपको और जानकारी में दे देता हूं कि आईसी का निर्माण जो सर्वप्रथम किया था, या आईसी का आविष्कार का श्रेय जो दिया जाता है वो 1958 में जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोई, दो वैज्ञानिक थे, जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई, इनके द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया था 1958 में। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि आईसी का आविष्कार किसने किया था। जैक किल्वी का हमेशा ऑप्शन आता है कि जैक किल्वी नामक वैज्ञानिक ने आईसी की खोज की थी, आईसी का आविष्कार किया था। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि आईसी का जो आविष्कार किया था वो जैक किल्वी ने 1958 में किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट के पते में पद या कोई वर्ड HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। आपने हमेशा देखा होगा इंटरनेट में www के आगे लिखा होता है HTTP, उसका सही फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेली आप यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कई दोस्तों को पता नहीं होता है, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लिया हूँ। तो ऑप्शन ए है हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप बताइए ऑप्शन इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों चल बताते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने अक्सर ही देखा होगा, कभी भी आप अपने ब्राउज़र पे गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, तो उसमें आप जैसे ही www लिखेंगे वर्ल्ड वेब, तो उस पर उसके जस्ट पहले आपको मिलेगा HTTP जो लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। मतलब इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें जो मेमोरी दी गई है उनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी CD रोम एंड ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। तो बताइए दोस्तों इनमें से सही ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है CD रोम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर कि ऑप्शन सी CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों CD रोम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। आपको बताना है दोस्तों, CPU जो मैंने इसके पहले बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग करता है, उसमें जनरली तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एक और यूनिट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इनमें से है। आप बताइए कौन सी है। ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी आउटपुट एंड ऑप्शन डी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बताता हूँ, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जो भी गणितीय गणनाएं होती हैं, जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, वो सारी चीज़ें CPU के इस पार्ट में होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होती हैं। तो ये CPU की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। मेमोरी के अलावा जो थर्ड यूनिट होती है वो होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये CPU का एक महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। CPU में ALU में होते हैं, जो इसके पहले बताया है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो उसमें लगे होते हैं, वो आपको बताना है क्या है। रैम, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी वाइट स्पेस एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। मतलब ये तीनों ही इसके आंसर हैं या फिर कोई पर्टिकुलर इसका कोई आंसर। आप बताइए कि CPU के ALU में इनमें से कौन सा पार्ट लगा होता है। बताइए दोस्तों आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रजिस्टर। रजिस्टर जो हैं वो CPU के ALU के पार्ट में लगे होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, आपको बताना है वो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके दिए गए इनपुट किए गए डेटा को एक अर्थपूर्ण, मतलब जो आपको उस डेटा से करना था, उस डेटा को जिसमें कन्वर्ट करना था, जिस हिसाब से उसको प्रोसेस करना था, उसमें कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी प्रोटेक्टर। तो बताइए दोस्तों सही आंसर इनमें से क्या है।
बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसेसर। तो दोस्तों सीपीयू में प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जो आपका इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी डेटा आप इनपुट करते हैं वो प्रोसेसर में जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आपके अकॉर्डिंग आपको उस डेटा को जिस परपेक्स में जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए हुआ था उसमें कन्वर्ट करके फिर वो आपको आउटपुट के थ्रू आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण डिवाइस होती है प्रोसेसर कंप्यूटर की, जो आपके डेटा को प्रोसेस करके आपके अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? जनरली हमें ये बताना है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस में इनमें से कौन उन्हें कंट्रोल करता है, उनकी मूवमेंट को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट दोस्तों वो होता है सीपीयू का एक जो पार्ट होता है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं उसको नियंत्रण का कार्य जो होता है दोस्तों वो कंट्रोल यूनिट का होता है। और इसका जो मेन वर्क होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बना के रखना होता है। कंट्रोल यूनिट ही होता है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? हमेशा सुनते हैं कि डेटा इनपुट करते हैं हम, डेटा प्राप्त करते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं। तो जो डेटा होता है वो क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए चिन्हों को, ऑप्शन बी संख्या को, ऑप्शन सी दी गई सूचनाओं को, ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आप बताइए ऑप्शन सही क्या है इसमें से। तो दोस्तों जो भी आप सूचना इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं उसे डेटा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज राइट। दी गई सूचनाओं को कंप्यूटर का डेटा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपको इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, फिर भी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको बताना है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस कौन सी है दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बताइए दोस्तों क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है। समझ में आया दोस्तों कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में आप जो भी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम होता है। एक्चुअल में सॉरी, इसमें एक चीज़ मिस्टेक है दोस्तों, सॉरी, कि इसमें लिखा है क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपकी जो सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी को ही डेटा कहते हैं। यहाँ होना चाहिए जो डेटा या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है उसका पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो आंसर तो इसका ही सही है, प्रोसेसर ही इसका सही आंसर है दोस्तों, कि प्रोसेसर ही जो होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को, डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रोसेसर ही होता है जो आपकी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है एमपी एग्जाम में ही पूछा गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आपको आंसर पता होना चाहिए इसका क्या है। कई बार पूछा गया इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक, शेयर बाजार, खेल और पुस्तक प्रकाशन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खेल। तो खेल के लिए एक मिनट दोस्तों, खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इस कंप्यूटर का निर्माण आविष्कार किया गया था। तो पैकमैन नाम के कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था खेल के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। विट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। यह पंक्तियों रो में व्यवस्थित तरीकों का संग्रह है। यह कॉलम में व्यवस्थित तरीकों का संग्रह है। यह स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है।
तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा आंसर सही है? बिट जो है वो क्या है? इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर इज डी। डी इज राइट आंसर कि यह स्टोरेज की जो भी हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, यूनिट होती है, उसको बिट कहा जाता है। बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलोबाइट मतलब केबी, फिर एमबी, गीगाबाइट, ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आस्की, ASCII, आस्की का पूरा नाम बताएं। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों कि आस्की का फुल फॉर्म क्या है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज। ऑप्शन सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंटरनेट इंटरचेंज। एंड ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या है? इसका सिर्फ आपको ये जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंट्रोल जेड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। कंट्रोल जेड इनमें से किसका शॉर्टकट है? शॉर्टकट कीज लास्ट टाइम मंडी इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी गई थी और बहुत अच्छी शॉर्टकट कीज एक्सेल की और वर्ड की पूछी गई थी। शॉर्टकट की पे एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका शॉर्टकट का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। सारे के सारे शॉर्टकट की को विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा कैसे होता है। सारी चीज़ें इसमें समझाऊंगा ताकि आपका कोई भी शॉर्टकट की रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। तो बताइए, ऑप्शन ए, नया फोल्डर खोलने का शॉर्टकट। ऑप्शन बी, रीडू का शॉर्टकट। ऑप्शन डी, अंडू का शॉर्टकट। ऑप्शन डी, फाइल को फिर से नाम डालने का शॉर्टकट, मतलब रीनेम का शॉर्टकट। तो बताइए ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अंडू का शॉर्टकट। मतलब आप कोई भी चीज़ आप अगर टाइप कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपसे डिलीट हो गया है, कुछ भी हो गया, तो आप कंट्रोल जेड करके उस चीज़ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरली कंट्रोल जेड अंडू का एक शॉर्टकट होता है कि आपको कोई चीज़ दोबारा प्राप्त करनी है तो वो कंट्रोल जेड करके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। असेंबलर का क्या काम होता है? ऑप्शन ए, ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचारित होने वाली सूचनाओं का समूह होता है। ऑप्शन बी, यह इंटरनेट पर सर्च और रिट्रीवल नेटवर्क प्रोटोकॉल पर डाला गया दस्तावेज होता है। ऑप्शन सी, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट फाइल या मशीन लैंग्वेज फॉर्मेट में बदलता है। ऑप्शन डी, एक्स एडिटर का एक कमांड जो यूज़र को एक्स मोड से विजुअल मोड में बदलने का मदद करता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से सही ऑप्शन क्या है? असेंबलर का जो जनरली वर्क होता है, असेंबलर का क्या काम होता है कंप्यूटर में, आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। असेंबलर जो होता है वो हम जो डेटा इनपुट करते हैं उसकी लैंग्वेज, मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को रीड करता है, तो उसमें असेंबलर होता है जो आपके डेटा को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में पहचान चोरी योजना, आइडेंटिफाई थेफ्ट स्कीम को कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, कंप्यूटर में जो बोलते हैं कि डेटा चोरी हो गया, वो आपने किसी ने डेटा आपका हैक कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए, विशिंग। ऑप्शन ए, फिशिंग। ऑप्शन ए, फिशिंग। ऑप्शन डी, जैकिंग। तो सही आंसर बताइए दोस्तों, इनमें से क्या है? कमेंट में अपना आंसर लिखिए दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। फिशिंग, फिशिंग वो वर्ड है जिसे कंप्यूटर के डेटा चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिशिंग वर्ड। इसी में दोस्तों ऑप्शन ए भी आपको जानना चाहिए कि विशिंग क्या होता है। विशिंग जनरली जो फ़ोन कॉल के द्वारा फ्रॉड होता है, वॉइस कॉल के द्वारा फ्रॉड होता है, फ़ोन फ्रॉड जिसे बोलते हैं, वो होता है विशिंग। तो ये दो शब्दावली यहाँ पे महत्वपूर्ण है, एक विशिंग और दूसरा ऑप्शन सी में जो दिया गया है फिशिंग। ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही आप याद रखना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फिशिंग। फिशिंग इज आइडेंटिफाई थेफ्ट स्कीम। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डॉस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है?
जैसा कि आप जानते होंगे डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन जो है वो डॉस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉरी, कोमोडोर डॉस, TRS डॉस, एन डॉस, एन उपरोक्त सभी। ऑप्शन बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही डॉस आधारित डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है कोमोडोर, TRS डॉस एंड एन डॉस, ये तीनों ही डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? बताइए दोस्तों कि वेब ब्राउज़र जो हम यूज़ करते हैं उनमें से कौन उसका उदाहरण है? क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड डी सभी। बताइए जल्दी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन। ये सिंपल क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें आपके पुलिस भर्ती एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम हो, उनमें इनसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कई बच्चे गलत कराते हैं, वो CD कुछ भी लगा आते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जनरल लाइफ में आप मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत ही मतलब कंप्यूटर का सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको समझ सकते हैं कि ये। तो बताइए सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं। क्रोम गूगल का वेब ब्राउज़र है, ओपेरा पर्सनल एक ओपेरा कंपनी का वेब ब्राउज़र है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज़ का वेब ब्राउज़र है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ 10 के नवीनतम संस्करण में कौन सा ब्राउज़र है? विंडोज़ 10 जो जनरली अभी हम लोग यूज़ करते हैं, लेटेस्ट विंडोज़ का वर्जन है, उसमें उसका एक पर्सनल एक नया संस्करण, नवीन संस्करण ब्राउज़र लॉन्च हुआ है। बताना है आपको कौन है इसमें से। यानडेक्स ब्राउज़र, अमीगो, सफारी एंड एज। बताना है इनमें से कौन सा ब्राउज़र है जो उसका नवीनतम संस्करण है विंडोज़ 10 का। तो बताइए दोस्तों, इसमें गलती हो गई है कि आंसर आपके सामने ही दिया गया है, स्लाइड में रह गया है। चलिए दोस्तों, आपने यहाँ देख ही लिया तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका आंसर है डी, एज। तो इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये क्रोमियम, इसका विंडोज़ का पहले एक ब्राउज़र था क्रोमियम, उसका अपग्रेड वर्जन है, और इसको 15 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया था। विंडोज़ ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 15 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया हुआ है। ये क्रोमियम का एक अपग्रेड वर्जन है और ये लेटेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे ये आंसर, अच्छा एक और आंसर ये आपको यहाँ मिल ही गया है। बग क्या है? तो बग ये आपके सामने ही ऑप्शन दिया गया है। आंसर ए इज राइट आंसर। बग जनरली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में पाए जाने वाले एक दोष है। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपका हैंग करता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें वायरस या बग आ जाते हैं, तो उनको बग को वहाँ से हटा के आपको सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करके आप उनको दोबारा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बग जनरली यही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये बताइए इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ये भी सुना ही होगा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी नोटबुक। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर सबसे महंगे, सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। जनरली इसका यूज़ रिसर्च बड़ी बड़ी कंपनियों में और रिसर्च संस्थानों में यूज किया जाता है। बैंक में, बड़े बड़े बैंकों में इसका यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर जनरली बहुत बड़े होते हैं, ज़्यादा एरिया भी लेते हैं और बहुत महंगे भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों कि FTP का फुल फॉर्म क्या है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फ्लोटिंग टास्क प्रोटोकॉल, फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर प्रोटोकॉल, फ्रंट साइड ट्रांजिस्टर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन किसी भी एग्जाम, कई प्रकार के एग्जाम, बैंक, रेलवे, MP, अधिकतर पूछा जाता है। FTP, HTTP, इस टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ऑप्शन ए जॉन मॉकली, ऑप्शन बी ब्लैज पास्कल,
ऑप्शन सी हॉवर्ड आइकन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसका आविष्कार या निर्माण किसने किया था। ये 3 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं आपके सामने। आप बताइए आपका ऑप्शन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्लेच पास्कल। ब्लेच पास्कल ने अपना जो पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था पास्कालियन। पास्कालियन जो एक कंप्यूटर था, इसे मैकेनिकल कैलकुलेटर नाम दिया गया था। ये 1642 में इसका निर्माण किया गया था और यह सिर्फ प्लस और माइनस मतलब सिर्फ जोड़ सकता था और घटा सकता था। तो जनरली इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें होती थी, प्लस एंड माइनस। किसी भी चीज़ को जोड़ना हो या घटाना हो आपको, तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे ब्लेच पास्कल ने बनाया था। नाम इसका पास्कलाइन रखा था। तो ये 1642 में इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ब्लेच पास्कल। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, जनरली जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, इनमें से कौन सा प्रकार उसका होता है? डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। तो व्हाट इज़ राइट आंसर, प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही आंसर है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन इसका ए, डिजिटल कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? जो सुपर कंप्यूटर, इसके पहले हमने देखा कि सुपर कंप्यूटर के बारे में सबसे महंगे, सबसे बड़े जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, सबसे फास्ट होते हैं। तो उसका सबसे पहले आविष्कार कब हुआ था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1976 एंड ऑप्शन डी 1995। बताइए ऑप्शन इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 1981, 1980, 1976 या 1995। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1976। 1976 में पहले सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था और यह आविष्कार किया था क्रे कंपनी ने। इस सुपर कंप्यूटर का नाम भी क्रे था और एक अमेरिकी कंपनी थी क्रे रिसर्च कंपनी जिसने इसका आविष्कार किया था, निर्माण किया था 1976 में। और इसके जो क्रे कंपनी के संस्थापक थे वो थे सेमोर क्रे। तो सेमोर क्रे ने क्रे कंपनी का स्थापना की थी, इसका क्रे कंपनी को शुरू किया था और इसीलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि सेमोर क्रे जो है उनको सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता भी कहा जाता है। और जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे। चलिए दोस्तों आज का इसमें एक फैक्ट और मैं आपको, जब ये सुपर कंप्यूटर की बात हुई है तो मैं बता देता हूँ कि पहला जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ये भी पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फ्लोसाल्वर। फ्लोसाल्वर इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो बनाया गया था 1980 में। 1980 में बेंगलुरु में इसका निर्माण किया गया था और नेशनल एरोनॉटिकल लैब द्वारा इसको बनाया गया था 1980 में बेंगलुरु में। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है फ्लोसाल्वर और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पहली आज की हमारी ये टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म होती है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट मैं लाऊंगा, बहुत से अच्छे क्वेश्चंस, बहुत से अच्छे टॉपिक आपको डेली प्रतिदिन क्लास में मिलेंगे। आपको टॉपिक के साथ क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपकी क्लास बेहतर हो सके, आपका कंप्यूटर का पोर्शन सारा का सारा कवर हो सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप हमें इसके अलावा यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों, ताकि जो भी नए वीडियोस
हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, नई क्लासेस अपलोड होती हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो अरविंद बन, मेरा कोड ARVIND अरविंद बन यूज़ करना ना भूलें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।